दोस्तों, बिहार राज्य के जहानाबाद जिला में जो आए दिन दलितों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार, हत्या, बलात्कार जो हो रहा है, लोग तंग है, तबाह है, परेशान है। किसी के पास में कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इसी सिलसिले में आप बैनर की ओर देख सकते हैं, समता मूलक संग्राम दल के तत्वाधान में राज्य में बढ़ते अपराध, अपहरण एवं हत्या के खिलाफ में महाधरना का आयोजन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आप बैनर में पढ़ करके ही मात्र अनुमान लगा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है पूरे बिहार में कि दलितों के साथ जो भी एट्रोसिटी होती है, दलितों के साथ जितना भी शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, थानेदार से लेकर के प्रशासन जो अपने कान में तिल डाल करके बैठा हुआ है। यूं ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इन्हीं तमाम चीजों पर हम बात करने के लिए यहाँ पर समता मूलक संग्राम दल के बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समता मूलक संग्राम दल के मनोज कुमार भारती जी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन हम सबसे पहले चाहेंगे कि यहाँ समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं आदेश कुमार चतुर्वेदी जी। हम चाहेंगे चतुर्वेदी जी से इस बात को जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस धरना के पीछे इनका उद्देश्य क्या है। सर, थोड़ा सा आप खड़ा होने का कष्ट करेंगे, चाहे बैठे रहिए कोई बात। आ जाइए, थोड़ा सा आप बताने का कष्ट कीजिए कि जो धरना दिया गया है, महाधरना का आयोजन है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जय भीम करता हूँ। आज पूरे बिहार में जंगल राज 3 आ चुका है। देख रहे होंगे कि दिनादिनिष्ट हत्या हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है। और दुख की बात तो यह है कि हत्या बलात्कार होने के बावजूद प्रशासन कोई एक्शन में नहीं है। खुलेआम हत्यारा घूम रहा है, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा है। यहाँ चचा भतीजा का सरकार रहा है, और अभी फिलहाल है, अभी तो भाजपा की सरकार है। इन राज्य में यही हुआ है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ दलित पर शोषण हुआ, दमन हुआ। एक ताजा उदाहरण बताते हैं, सहाय विभाग का मामला है, जो कि 17 वर्षीय एक बच्चा मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था। उसको सेंटर से उठाया जाता है और बड़े रोचक तरीके से उसको हत्या कर दिया जाता है। दुर्भाग्य ये है कि उसको न्याय मिलने के जगह पर उस पर, उसके परिजनों पर शोषण हो रहा है और रात दिन टॉर्चर किया जा रहा है, मारने की धमकी दिया जा रहा है। केस को मैनेज करने के लिए स्थानीय विधायक तक लगे हुए हैं इस केस को मैनेज कराने के लिए। दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोगों ने आज समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले आज में महाधरना का आयोजन किया था और हम लोगों ने धरना दिया है और मांग करने आए हैं प्रशासन से संवैधानिक रूप से कि हमें न्याय मिले। तो आपका कहना है कि आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, आप लोगों को न्याय से वंचित कर दिया गया है, क्या आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, न्याय से वंचित नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ये आज 15 तारीख को घटना हुआ है और आज तक एक गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद टोटल जितने भी हत्यारा है सब के सब खुलाम घूम रहा है। तो कहाँ ये सिर्फ आप सहाय विभाग की घटना है, सिर्फ उसी की बात को लेकर के आए हैं, या और आपके संज्ञान में जहानाबाद जिला में और कहीं इस प्रकार की घटना? ऐसा नहीं है कि सहाय विभाग को मैंने एक दिखाया, एक उदाहरण के तौर पर दिया। एक मांझी समाज के लड़का को हत्या हो गया दाऊदनगर या दाऊदपुर का, वो भी यही स्थिति है। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक किस कारण से मर गया हिमालय में एक बच्चा, आज तक प्रशासन पता नहीं कर पाया, आज तक उसको मुआवजा नहीं मिल पाया। ये दुर्भाग्य है। ये तो आप प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं और आपका कहना है कि प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। कुल प्रशासन का ये काम है। प्रशासन को किस लिए लगाया गया, डीएम को किस लिए बैठाया गया, एसपी को किस लिए बैठाया गया है, उसको किस लिए वेतन दिया जाता है? जनता के काम के लिए ना। हत्या का मामला है तो उसमें तो जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। जांच पड़ताल का मतलब क्या होता है? गिरफ्तारी नहीं। अब तक जब तक जो है आप गिरफ्तार करेंगे हत्यारा को, जांच पड़ताल क्या होगा, कैसे करेंगे आप? ये आदेश कुमार चतुर्वेदी जी जो समता मूलक संग्राम दल के ये स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता हैं, और अभी हमारे बीच में समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी हैं। हम उनसे भी इस बिंदु पर बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका कहना क्या है, क्योंकि ये राष्ट्र स्तर पर देखते हैं
और पूरे राज्य में किस प्रकार से शोषण दमन उत्पीड़न के खिलाफ में इनकी क्या रणनीति है और किस प्रकार से न्याय को लोगों की दिलाने का काम करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के इस महाधरना में शामिल हैं, क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जितने भाई दर्शक हैं सभी को मैं जय भीम करता हूँ। हम लोग शांतिपूर्ण न्याय के मकसद से यहाँ बैठे हुए हैं, इस शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से न्याय मिले। अभी बिहार में क्या है कि जंगल राज, राक्षस राज, मनु राज, जो कह लीजिए ये तीनों यहाँ है। यानी जो मजबूत है वो मार देगा। मनु राज में कानूने बना दिया गया है कि जात के आधार पर मार दो, इसको किसी प्रकार का कोई जुर्म नहीं माना जाएगा। राक्षस राज मतलब दर्दनाक मौत दे दो। तो इसी तरह से यहाँ तीनों हम लोग को देखने को मिल रहा है। खास करके बिहार में तो है ही, जहानाबाद में लगातार इस तरह की घटना घट रही है और प्रशासन जो है मुखदर्शक बनी हुई है। यहाँ के एसपी, यहाँ के थानेदार, ये जनता के रक्षा और संविधान के रक्षा के लिए नहीं है। यहाँ के एसपी, यहाँ के थानेदार गुंडों, रंगदारों, चोरों को सरदार है। इन लोग बालू माफिया के, यहाँ के ठेकेदार के, रोड चोर, गिट्टी चोर, इन लोगों को संरक्षण देने के लिए यहाँ एसपी के वर्दी पहन के बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ समता मूलक संग्राम दल धरना पर बैठे हैं और आगे आने वाले में अगर इससे भी इनकी कान के ठेपी अगर नहीं खुलता है, जबान नहीं खुलती है संविधान के प्रति और न्याय के प्रति, तो इनको से टकराने हम लोग मोर्चा खोलेंगे, आक्रोश मार्च करेंगे, इनको घेराव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ बड़ी ताकत है, लोकतंत्र की ताकत, जो जनता सरकार को चुनता है और सरकार को कंट्रोल करने के लिए विपक्ष को चुनता है, ये दोनों जातिवादी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, सत्ता पक्ष के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता आरजेडी के तेजस्वी यादव, दोनों चाचा भतीजा जातिवादी है। और इन्हीं जातिवादी के कारण यहाँ जो है दलितों और शोषितों पर जुर्म जो है चरम पे है और न्याय नहीं मिलता है। इसलिए न्याय नहीं मिलता है कि जुर्म करने वाले जो लोग हैं इन्हीं के चट्टे बट्टे के लोग हैं, इसीलिए हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। और दूसरे बात, जो इनके साथ जो दलित नेता हैं, चाहे आरजेडी के दलित नेता हो या जदयू भाजपा के नेता हो, जब दलितों पर जुर्म होता है तो उनकी जबान कट जाती है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनके टिकट कट जाएगा। इसलिए वो विधायक के टिकट पाने के लिए ये सारे दलित नेता, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे भाजपा के हो, अक्षय कुमार की हत्या हुई तो सब मुर्गी के घोंसले में घुस गए हैं, कबूतर के घोंसले में घुस गए हैं। क्यों? कि अगर न्याय मांगने के लिए रोड पर उतरेंगे तो हमारी पहचान हो जाएगी। फिर आरजेडी के दबंग गुंडा लुटेरा, जदयू के दबंग गुंडा लुटेरा जाके अपने आका को कहेगा कि दलितवा के नेता दलित के लिए, न्याय के लिए मांग रहा था, इसको टिकट नहीं दीजिएगा, टिकट कट जाएगी। इस डर से सारे दलित के नेता रैली में 50-50 गाड़ी दे रहे हैं, हमको सब पता है, पर न्याय के लिए एक भी नहीं आ रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से सत्ता पक्ष, विपक्ष और चोरों के और गुंडों और बालिया और बालू ठेकेदार के जो यहाँ संरक्षक बैठा हुआ है एसपीडीएम, इन्हीं लोगों के कारण हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। संविधान खतरे में है, तो संविधान और न्याय को बचाने के लिए हम लोग आज संवैधानिक रूप से एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोगों ने जनमानस को चिल्ला चिल्ला के बताया है इनकी चोर नीति को, दलित विरोध नीति को, और बताने के बाद जनता के सहमति से एक दिन इनको घेराव भी करेंगे और न्याय लेके रहेंगे। तो अभी तक प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए आए या नहीं आए हैं? क्या इस नहीं मिलने आए। मैं तो माइक से उनको हमने पूछा है। ये है राजेश कुमार, कहाँ है ये? इनको नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं, राजेश कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। ये इनको अनुमंडल पदाधिकारी ने इनको, ये चिट्ठी है मेरे पास, ये चिट्ठी है, देख सकते हैं।
ये मोमेंटम लेने नहीं आए हैं हम लोगों से, है ना। तो हमने अभी अपने भाषण के अंतिम में कह दिया है कि हम यहाँ तय समय तक यहाँ बैठे रहेंगे। अगर तुम नहीं आते हो, और आपके चैनल पर भी बोल रहा हूँ कि राजेश कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुन लो, समता मूलक संग्राम दल का 1 दिवसीय धरना है, जिसने एसडीओ आपको प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी बनाया है और अभी तक नहीं पहुंचे हो, तो हम नाक लगड़ने वाला नेता नहीं है, हम लोग जन नेता हैं। और ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, तुम जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो, यहाँ आना पड़ेगा। और अगर नहीं आओगे तो तुमको हम हाई कोर्ट में बुलाएंगे। पर हम चमचा नेता नहीं है, हमको यहाँ के डीएम साहब से बालू के ठेकेदारी नहीं चाहिए, रोड के रंगदारी नहीं चाहिए, और हम चोर गुंडा बदमाश नहीं है कि यहाँ के एसपी से हमको कैरेक्टर सुधरवाना है। हम जन नेता हैं, हम नेता हैं, जहाँ बैठेंगे वहाँ आना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो, अगर नहीं आता है तो हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और वहाँ बताएंगे। वो अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। कितना बजे तक आप लोगों का धरने का समय दिया? समय इसको हम लोगों ने 4 बजे तक दी गई है, 4 बजे तक। 4 बजे तक हाँ। दिया गया समय? 3:15 हो रही है। 3:15 हो गया, मीन्स 45 मिनट अभी से हाँ, समय बचा है। हाँ, हम लोग बैठेंगे। अब 45 मिनट अभी और आप बैठेंगे। अब 45 मिनट के अंदर में अगर कोई पदाधिकारी जो नियुक्त किया गया अगर नहीं आता है तो फिर आप उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं चमचा नेता नहीं हूँ, हम चमचा नेता नहीं है, यहाँ के सरकार से डरने वाला नहीं है, बल्कि इनको से लड़ने वाले हैं हम लोग जनता के लिए। और ये नौकर है, ये नौकर है, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई हो, ये जनता के नौकर है ना। किसको पास जाएंगे मिलने? अगर मिलने हम जावे करेंगे तो चिट्ठी काले हमको बस दिया है। ये चिट्ठी बाबा साहब के संविधान के ताकत के रूप में दिया है कि हम वहां रहेंगे, तो फिर चैम्बर में बैठेगा और हम उसको जाएंगे पैर छूने। आना पड़ेगा यहाँ, भारतीय संविधान को हम झुकने नहीं देंगे। अगर मैं वहां चला गया इसका मतलब भारतीय संविधान झुक जाएगी, हम झुकने नहीं देंगे संविधान को। वो आए चाहे तो फिर कोर्ट में आए, अगर नहीं आएंगे यहाँ तो फिर कोर्ट में हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। क्यों नहीं आया? हम कोर्ट से पूछेंगे क्यों नहीं आया। ओ, इसका मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि नियमतः उनको यहाँ आकर के आवाज से पूछना चाहिए कि या जो भी मेमोरेंडम है उसके संबंध में बात किया जाना चाहिए, बात किया जाना चाहिए। वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के राजद, जदयू और भाजपा के जो नेता है ना, चमचे नेते, इन लोग को दलाली लगा दिया है, उसको मालिक मान लिया है और वहीं घरे तक जाता है तिलकुट पहुंचाने, है ना। तो उसी तरह से समता मूलक संग्राम दल के नेता को भी लोग समझ रहा होगा कि इन लोग चमचा है, जाएगा तो कहाँ जाएगा, आएगा मेरे दुआरी पर। हम लोग दुआरी पर नहीं जाएंगे, नेता है नेता, जनता है जनता, हम सरकार हैं, तुम नौकर हो और हम भी सेवक हैं। आपको लगता है कि वहाँ आएंगे आपसे मिलने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो सत्ता पक्ष विपक्ष है, ये चमचो नेता, यहाँ के जो गोल मटोल माठा नेता है, इन लोगों को नौकरशाह को बना दिया, नौकरशाही बना दिया है। तो हमको तो नहीं लगता है, घमंड में चूर होगा, नहीं आएगा, पर इसको घमंड हम तोड़ेंगे। हाँ, संविधान के माध्यम से तोड़ेंगे। तो आपकी मांग क्या है, आप क्या मांग रहे हैं? हम मांग ये है कि हम लोग जो बैठे हुए हैं, अक्षय रविदास के हत्यारों को गिरफ्तार करो, क्योंकि एक को भी गिरफ्तार नहीं किया है। जैसे लग रहा हो कि यहाँ के एसपी साहेब जो है वो उसी के संरक्षण में यहाँ हत्या हुआ है। एक भी आज तक प्रशासन नहीं गया उनके दुआरी पे, अक्षय रविदास जी के द्वार पर नहीं गया, उनको धमकी दे रहा है यहाँ के गुंडा मवाली, चोर गुंडा नेता और वो हत्यारे लोग। पर उनको रक्षा करने के लिए जो प्रावधान है एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में, उसको भी इन लोग फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी धक्का बुला रहा है कानून को और संविधान को। कोई नाम के चीज नहीं है, इन लोग को कानून से डर नहीं है। तो इसलिए अभी तक इन लोग कोई नहीं गया। हम लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं, यही हमारी मांग है, क्योंकि पहला प्राथमिकता संविधान से। अगर नहीं दिया तो माइक से मैं बोला हूं भाषण में कि धरती है और जहानाबाद की धरती है, न्याय के लिए खून के नदी भी बहेगी। संविधान की रक्षा तलवार से भी किया जाएगा, न्याय की रक्षा तलवार से भी किया जाएगा। क्या समझते हो कि मनोज भारती के डरा दोगे? अरे गर्दन कट जाएगा यार, लेकिन डरेंगे नहीं। ये जहानाबाद की धरती समता मूलक संग्राम दल के सिपाहियों से लाल हो जाएगी, पर न्याय लेंगे, न्याय लेंगे, सीना पे चढ़ के लेंगे। सर, आपके वाणी में थ्रेट, धमकी नजर आ रही है।
नहीं नहीं, धमकी का नजर आया। अगर उनको खून हम बहाने की बात बोलते तो धमकी आता। मैं खून देने की बात कर रहा हूँ। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं न्याय के लिए खून देने के लिए बोल रहा तो हूँ। आप खून बहाने के लिए हाँ, हम अपना खून बहा दें, अर्थात लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा गर्दन कटाएंगे, लेकिन न्याय लेकर। हाँ, आपको पता है कि पुलिस के जो मिला है ना हथियार, ये अपराधियों से समाज और संविधान को रक्षा करने के लिए मिला है। पर इनकी बंदूक जो है ना, वो बालू चोर, रोड चोर, घोटाले नेता को रक्षा करने में वो लगे हुए हैं। और इनका गोली कहाँ चलती है? तो ईमानदार समतामूलक संग्राम दल के नेताओं की जैसे नेताओं पर गोली चलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खून से धरती लाल हो जाएगी जहानाबाद के। चलाना है तो चलाना मेरे सीने पे गोली, पर न्याय से पीछे नहीं हटेंगे। और याद रखना, तुम मेरे सीने पर गोली चलाओगे तो जिस दिन जनता वोट के माध्यम से हमें सरकार की कुर्सी पर बैठा दी मास्टर चाबी, उस दिन हम तेरे माथे पर कलम चलाएंगे और उस कलम से ऐसा इतिहास लिख देंगे ना, यहाँ के एसपी साहब याद रखना कि आने वाले 7 नस्ल तुम्हारे करनामा पर थूकेगा, याद रखना। नहीं तो 10 दिन के अंदर चाहे तो कुड़की मस्जिद करावो उसको, और चाहे तो गिरफ्तार कराओ। यही आपकी मांग। यही मांग। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी ने कहा कि ये जहानाबाद जिला में जिस प्रकार के बढ़ते अपराध हैं और किसी को न्याय नहीं मिल रही है, उसी के सिलसिले में यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हालांकि अनुमंडल कार्यालय के द्वारा ये आदेश पत्र हम देखें तो इसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जो है, दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के हैं, वो इनमें प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अभी जो समय है लगभग 3:30 बजे हैं। 4 बजे तक इनका धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, परंतु जैसा कि अभी तक सूचना है कि अभी तक ये माननीय पदाधिकारी राजेश कुमार जी धरना स्थल पर नहीं आए हैं। शायद ये बात को सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ हमसे आकर के मिलेंगे, परंतु जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं, उनका कहना है कि मैं दलाल नेता नहीं हूँ जैसे अन्य पार्टियों में होते हैं। मैं वो नेता हूँ जो संवैधानिक मूल्यों को विश्वास रखते हैं, हम संवैधानिक कार्यों में विश्वास रखते हैं। मेरा संविधान ये अधिकार देता है कि जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को आकर के उसका संज्ञान लेना चाहिए और उनकी मांगों को सुनना चाहिए। अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है, देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है कि इनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ये खबर को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए, सारे लोगों के बीच में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप अपने जगह पर जहां पर इस प्रकार की हत्या, इस प्रकार की एट्रोसिटी और इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, वहां पर भी आप जरूर हमें बुलाने का कोशिश करें ताकि आपकी आवाज हम बने और आपको न्याय दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।